बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी 678 का नागरिक शास्त्र को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं, सिर्फ इसको देख लेना है एक बार। ठीक है, ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, और एक बार इसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कक्षा 6 से नागरिक शास्त्र। पहला चैप्टर है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 विविधता की समझ। विविधता की समझ। पहला क्वेश्चन है यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्लाम व बौद्ध। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है केरल भारत के किस कोने में स्थित है। केरल भारत के किस कोने में स्थित है या दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि यह तिब्बती संस्कृति से बहुत प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख एक बौद्ध साम्राज्य था जिसने बाल्टिस्तान और अक्साई चीन शामिल थे, जो अब क्रमशः पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रशासित है। क्या अगला क्वेश्चन है कि कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं, कौन सा कारक हो जाएगा। साथियों ऑप्शन पर चलते हैं, तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और समानता तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन और अवसर अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं होते हैं। जाति व्यवस्था और समानता का एक उदाहरण है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, जाति व्यवस्था और भाषा, जाति व्यवस्था और भेदभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है। ऑप्शन आते हैं लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती है क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करते हैं। आगे ऑप्शन है बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा। नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन करें। मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। उसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे अध्याय 2 है। अध्याय 2 में विविधता एवं भेदभाव है। पहला क्वेश्चन है विकलांग लोगों को दिया गया नाम क्या है। मेरे साथियों यह है दिव्यांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें दलितों का नेता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसी अपराध की तरह देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध के रूप में संबोधित करता है। यह किसी भी प्रकार के विकलांगता के परिवर्तन के दंड का आदेश देता है जो अस्पृश्यता से उत्पन्न होता है, उसे अपराध माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे अध्याय 3 है सरकार क्या है। पहला ऑप्शन है झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकार
सरकारी अंग कौन सा है? झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहर गांव, अगला क्वेश्चन है कि शहर गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के स्तर को स्थानीय सरकार जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राष्ट्र या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी को प्रशासनिक इकाई होते हैं। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के लिए? मेरे साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने वाला अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चयन करें। मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तंत्र, इसका राइट पहला क्वेश्चन है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? किस प्रकार से बना रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित चुनाव से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित चुनाव से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रंग भेद के विरोध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन थे? अफ्रीकी नेता कौन थे मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को मिटाने वाली नेल्सन मंडेला को अपने देश में वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी का है। मंडेला ने रक्तहीन क्रांति द्वारा अफ्रीकी लोगों को उनका हक दिलाया जो अहिंसात्मक था। वे समस्याओं का निराकरण बातचीत के द्वारा करते थे। लेकिन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, मुख्य विचारों में से एक है मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सी नदी 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है? कौन सी नदी 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद दशकों से जारी है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, सरकार की जिम्मेदारियां पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? मेरे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न। ठीक है, तीनों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान, क्या पूरा लेके चलते हैं, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है। नीचे दिए कोड में सही उत्तर को चुनिए। मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 5। अध्याय 5 में पंचायती राज, पंचायती राज है। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो यह कहा जाता है पंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और उन्हें पंच कहा जाता है।
का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत। आगे क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत ग्राम प्रमुख का चुनाव कौन कराता है? ग्राम प्रमुख का चुनाव कौन करता है मेरे साथियों? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा के सभी सदस्य। ठीक है, ग्राम सभा के सभी सदस्य पंचायत प्रमुख का चुनाव कराता है। ठीक है, ग्राम सभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? कितने वर्षों के बाद किया जाता है मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्षों के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन है साथियों? यह पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। आगे क्वेश्चन है ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बनाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? ठीक है, जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों, अन्य सामान्य धन संसाधनों का निर्माण एवं रख रखाव, स्थानीय रोपण एवं करों का संग्रहण, गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन। आगे है नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही कथन का चयन करें। मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे साथियों, इसका तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की निधि के स्रोत है? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा घरों, बाजार आदि पर लगे करों को संग्रह सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि। ठीक है, आगे ऑप्शन है सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान। नीचे दिए गए कोड में सही कथन का चुने। साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अध्याय 6 गांव का प्रशासन। पहला क्वेश्चन है पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा है? पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि को मापना और अभिलेख करना, भू राजस्व की वसूली। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है किसी जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? यह जो है तहसील और तालुका दोनों गांव से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पटवारी को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेखपाल। ऑप्शन नंबर 1 लेखपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह कहलाता है जरीब। ठीक है, वह कहलाता है जरीब। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मेरे साथियों, आगे क्वेश्चन जो कहा गया है कि जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पटवारी के कार्य हैं? सुन लीजिए ऑप्शन। पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रख रखाव और अद्यतन करता है, वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए नीचे दिए गए कोड का चुनना है। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अनुसार से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है अध्याय 7 में है नगर प्रशासन। ठीक है, नगर पालिका के तहत एक शहर को
विभाजित किया जाता है? एक शहर को विभाजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वार्ड के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ड के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया क्या कहलाते हैं? नगर निगम के जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं वो कहलाते हैं नगर पार्षद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पार्षद होगा। अगला क्वेश्चन है, महापौर परिषद सरकार एक प्रकार की होती है? एक प्रकार की होती है, यह कैसा होता है? यह स्थानीय सरकार प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रह, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजार को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। नीचे कोड में सही कथन क्या होगा? मेरे साथियों, का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अध्याय 8 है। ठीक है, अध्याय 8 को देखेंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहला क्वेश्चन है, कलपट्टू गांव में कौन सी चीज़ें उगाई जाती है? कलपट्टू गांव में कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं मेरे साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम, नारियल, कॉफ़ी, मतलब सभी उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? खराब मौसम, कर्ज, कम भूमि, इनमें से कोई नहीं। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्ज। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास नाव को क्या कहा जाता है? मेरे साथ क्या कहा जाता है? वह जाता है कैटामरेन। कैटामरेन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जायद फसल है? कौन सा जायद फसल है? तो भिंडी जायद फसल है, अरवी जायद फसल है, खीरा भी जायद फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? किस ऋतु में बंद रहता है? तो यह वर्षा ऋतु में बंद रहता है। ठीक है, मछली पकड़ने का काम जो मेरे साथियों, यह घबराइएगा नहीं, क्योंकि वर्षा में मछली नहीं पकड़ा जाता है। मछली पकड़ने का व्यवसाय वर्षा ऋतु में बंद रहता है। मछली पकड़ने के लिए वर्षा का सबसे अच्छा समय शरद ऋतु के महीने के दौरान है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह चिजामी नामक एक गाँव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारे को ऊपर तक उठाया जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है। नीचे दिए गए कोड का सही कथन क्या होगा? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है शहरी क्षेत्र में आजीविका, अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। पहला क्वेश्चन है, लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाएगा लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? शहरों में व्यापार करने के लाइसेंस कौन देता है मेरे साथियों? वह देते हैं नगर निगम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में कितने महानगर स्थित हैं? भारत में कितने महानगर स्थित हैं? का राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 46 महानगर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या 46 है। भारत के इन 46 महानगरों में 8 को मेगा सिटीज माना जाता है। ठीक है, इन मेगा 8 को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 46 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, टोकरी बनाना,
ठीक है, ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चुनना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? चलते हैं ऑप्शन पे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है मेरे साथियों? पता होगा, भारत का लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि अस्थाई श्रमिकों को मिलने वाली निम्नलिखित लाभों में कौन है? निम्नलिखित लाभों में कौन है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था लाभ के लिए बचत, अवकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1 2 3 4 सारे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कक्षा 7। कक्षा 7 का जो है हमें नागरिक शास्त्र पढ़ना है, वो NCERT है। ठीक है ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 समानता, चैप्टर का नाम है समानता। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जूठन किनकी आत्मकथा है? जूठन किनकी आत्मकथा है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 51A में सभी 11 कर्तव्यों की सूची है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, इस मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता या अभिभावक के रूप में सुनिश्चित करना कि उन्हें बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, मध्याह्न भोजन स्कीम देश के, मेरे साथियों, मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र सरकार प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवचारिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। आगे क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में, ठीक है, 1955 के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले दंड के प्रावधान है। ठीक है, और यह 1 जून 1955 से प्रभावी है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 4 1955। आगे क्वेश्चन कहता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? किस देश में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन 1 दिसंबर 1955 को अमेरिका में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या है? जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर को चुनिए मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तीनों का तीनों जो है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है अध्याय 2। अध्याय 2 में है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं की कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जाता है मेरे साथियों? यह 2 भागों में बांटा जाता है और वो हो जाएगा सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक और निजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ये पूर्णतः स्वस्थ होना, ठीक है, ही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता। ठीक है, हमारी क्षमता। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
आगे क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहा जाता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है। कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका का स्वस्थ देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है अध्याय 3। अध्याय 3 है राज्य प्रशासन कैसे काम करता है। राज्य प्रशासन कैसे काम करता है। पहला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है विधायक। ठीक है, उसे कहा जाता है विधायक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे कहता है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 68। ठीक है, 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। मेरे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका ग्राम पंचायत ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला अध्याय 4। आगे अध्याय 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़कियों लड़की के रूप में बड़ा होना। मेरे साथियों पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है। सबसे पहला आधार जो होता है वो होता है लिंग। ठीक है, लिंग होता है। समाज के लोगों को प्राकृतिक अंतर को सबसे पहला आधार लिंग होता है। लिंग की असमानता पर समाज के संरचनात्मक संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया। ठीक है, किसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सामुआ द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित है। मेरे साथियों तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, सामुआ द्वीप मध्य दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित है जो पोलिनेशिया और ओशिनिया के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है। का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उचित रूप से सुगमित है। ठीक है, इसके ऑप्शन पर चलते हैं छोटा करके। तो पहचान डैश आत्म जागरूकता की भावना, दोहरा बोझ, महिलाओं की कार्य स्थिति का वर्णन करता शब्द। ठीक है, अवमूल्यत किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अनुसार से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे है अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया था। किस वर्ष स्थापित किया था मेरे साथियों बताइएगा। यह 1898 में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजसुंदरी देवी। ठीक है, राजसुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभवों पर क्या लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। आगे चलते हैं, भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत की जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन है कि यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब लाया गया था मेरे साथियों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, यह कब लाया गया था। यह लाया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ था? साथियों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2006 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत सरकार संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर डाउट है आप लोग सर्च करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2005 ही होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2005 होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अध्याय 6। अध्याय 6 में है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना। आगे है क्वेश्चन है कि लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित है? मेरे साथियों बताइएगा किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1981 में। ठीक है, जून 1981 को भारत ने अपना प्रथम भू अस्थायी उपग्रह एप्पल प्रक्षेपित किया था। यह सी ब्रैंड ट्रांसपोंडर के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जून। अगर डेट पूछ दे मेरे साथियों तो ये हो जाएगा 19 जून। ठीक है, 19 जून 1981 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे साथियों बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को पहला दूरदर्शन केंद्र टेलीविज़न इंडिया के नाम से स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा 1430 के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में पहली ज्ञात प्रेस प्रिंटिंग विकसित की गई थी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अध्याय 8। ठीक है, अध्याय 8 को देखेंगे। बाजार में एक कमीज, बहुत अच्छा अध्याय है, बाजार में एक कमीज। आगे क्वेश्चन है कि रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले आते हैं अध्याय 7 छूट गया। ठीक है, अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साप्ताहिक बाजार। ठीक है, साप्ताहिक बाजार हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच लोगों को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा व्यापारी। अगला क्वेश्चन है घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है सबसे बेहतर होता है, बाजार में कदम भी नहीं रखते हैं और सामान हम मंगा लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें किन किन दामों पर मिल जाती है? किन किन दामों पर मिल जाती हैं मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सस्ता। ठीक है, बहुत सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन सामान लाने पर। आगे चलते हैं, अब आते हैं अध्याय 10। पहला क्वेश्चन है रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? रुई जो है मेरे साथियों वो होते हैं कपास से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है पावर लूम क्या है? पावर लूम क्या है? यह विद्युत चालित करधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है करनूल कहाँ स्थित है? मेरे साथियों करनूल कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, करनूल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ई रोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? ई रोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? तो यह मिलता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्या, आगे क्वेश्चन कहता है कि रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओटाई। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओटाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 9 है समानता के लिए संघर्ष।
समानता के लिए संघर्ष। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से देखता है? किस दृष्टि से देखता है? तो यह जो समान दृष्टि से देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 48.5%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, भारत में मत देने की न्यूनतम आयु जो मेरे साथियों यह 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? ये निकलते हैं महादेव पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है कक्षा 8 का राजनीतिक शास्त्र एनसीईआरटी, ठीक है ना, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइएगा मेरे साथियों, बहुत हल्का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया है तो मेरे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है? कब हुई थी? लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान की आत्मसात किया गया था, जिसके अनुसार भारत देश की एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया था। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 1950। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पर देखिए राइटिंग में गलती है, संविधान सभा का संविधान सभी किया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहा जाएगा संविधान। ठीक है, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियम का जो संग्रह किया जाता है वो संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 2 है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ, पहला क्वेश्चन है, धर्म को राज से अलग करना क्या कहा जाता है? मेरे साथी बताइएगा क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? कौन सा एक मौलिक अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है? ठीक है, तो मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुसंख्यक पंक्ति में आ जाएगा, हो जाएगा हिंदू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू। भारत की आबादी हिंदू में 79.8% है और मुसलमान में 14.2% है। शेष 6% में से अधिकांश ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है?
साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है? मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का प्रावधान है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वफादारी की शपथ किस देश में दिलाई जाती है? क्या किस देश में दिलाई जाती है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? ठीक है, कौन सा कर सकता है साथियों? तो यह हो जाएगा राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राज्य हो जाएगा। आगे है अध्याय 3। अध्याय 3 है हमें संसद क्यों चाहिए? ठीक है, संसद का कार्य निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संसद का अंग है, भारतीय संसद का अंग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिला के संसद बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे साथियों बताइएगा। तो यह कहता है एमएलए। ठीक है, एमएलए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में जो है वो 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित है, जिनमें 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के प्रतिनिधि है और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसलिए मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 245। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? किसी दल कितने सदस्य होने चाहिए मेरे साथियों? ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2 273। ठीक है, 273 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कहाँ स्थित है? भारतीय संसद कहाँ स्थित है? वह है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है मेरे साथियों? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में जगदीश धनखड़, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। आगे क्वेश्चन है, भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन डैश में हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो लोकसभा की सबसे अधिक सीटें जो है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है साथियों। उत्तर प्रदेश में जो है कुल 80 जो लोकसभा के सीटें हैं। ठीक है, 80 हो जाएगा लोकसभा के सीटें। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होते हैं वो होते हैं 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया कौन होते हैं? तो लोकसभा में सत्ताधारी मुखिया के नेता जो हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 है कानूनों की समझ। निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मन बनाने पर उदाहरण है? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, पूरा ऑप्शन पर चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राजद्रोह एक्ट और रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित जो है महिलाएं होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब उल्टा हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था? साथ ही बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में, ठीक है। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया गया था? तो अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट जो है 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन जब 1860 में भारतीय दंड संहिता को अपनाया गया था तब इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे क्वेश्चन कहता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पास किया गया था? तो कब पास किया गया था? तो यह हुआ था सितंबर 2006 में, ठीक है, सितंबर 2006 में। मेरे साथियों यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा अगस्त 2005 में, ठीक है, अगस्त 2005 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2005, ठीक है, 2001-5 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम सितंबर 2005 में लागू हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होते हैं वो होते हैं सांसद की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य था, रॉलेट अधिनियम उद्देश्य का था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो सामाजिक अनुशांता जो है वो है अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था, रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था मेरे साथियों बताइएगा? तो परीक्षण के लिए परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बिना कारावास, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है अध्याय 5, ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मेरे साथियों वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मेरे साथियों बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में जो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, 34 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य थे। तो संसद ने समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी मेरे साथियों वो हुए थे 1966 में। ठीक है, 1966 में हुए थे। 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। याद रखिएगा कि अगर डेट पूछ दे तो 31 अक्टूबर 1966 को ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? मेरे साथियों तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिया जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे FIR को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? FIR को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। मेरे साथियों वर्तमान में जो है कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ आदि के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 25। आगे है केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का निपटारा किस न्यायालय में होता है। केंद्र और राज्य का जहाँ का बीच का जो विवाद जो होता है उसका निपटारा जो मेरे साथियों यह होता है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अध्याय 6। अध्याय 6 में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यह बात कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, ठीक है। यह कौन करता है मेरे साथियों, यह अदालत करते हैं, ठीक है। अदालत करते हैं कि अपराधी है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है। तो राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है, वो करता है सरकारी वकील। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई गवाह अदालत में अपना बचाव देता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जिरह, ठीक है, जिरह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है। तो जमानत का आदेश जो है वो अदालत से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने उम्र से कम बालक को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है मेरे साथियों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 15, उम्र 15 से नीचे अगर है तो उसे थाने में बुलाया नहीं जाएगा कोई भी पूछताछ के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि FIR को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों। तो FIR का जो अगला नाम होता है वो हो जाता है प्राथमिकी, ठीक है, प्राथमिक या प्राथमिकी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिरफ्तार के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 15 साल से कम उम्र के लड़के एवं महिलाओं को पूछताछ के लिए केवल पुलिस स्टेशन में ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका किसी की गिरफ्तारी के समय उसे अपराध की सूचना दिया जाने वाला अधिकार जिसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है अध्याय 7, ठीक है। अध्याय 7 है हसियाकरण की समझ। हसियाकरण की समझ है। पहला क्वेश्चन है शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हंसिए पर होने का अर्थ है, हंसिए पर होने का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वहीन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महत्वहीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल आबादी की कितने प्रतिशत लोग आदिवासी है। तो कितने पर लोग आदिवासी हैं साथियों। तो ये 8.6% जो है आदिवासी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है। किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है मेरे साथियों बताइएगा। तो हरियाणा में जो है आदिवासी समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी के लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आदिवासी के लोग मुख्यतः, ठीक है, भीली भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भीली। आगे हैं कि किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है। तो मेरे साथी बताइएगा वह मुस्लिम धर्म की जो साक्षरता है सबसे कम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे हैं कि भारत के कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 567, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 567। आगे क्वेश्चन है 2005 में गठित न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध किससे है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो मुसलमानों से हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि कालाहांडी जिला भारत के किस राज्य में है। कालाहांडी जिला जो मेरे साथियों यह जो है यह उड़ीसा में है। कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, आगे अध्याय 8 है। अध्याय 8 है होशियारकरण से निपटना। होशियारकरण से निपटना। भारत के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों जो है कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, पहला है इसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार। पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? तो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सभी आरक्षण श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पास किया गया था? साथियों कब पास किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1989। आगे चलते हैं और यह इसका डेट अगर पूछे तो ये हो जाएगा 11 सितंबर 1989। ठीक है, 11 सितंबर 1989। अगला क्वेश्चन है कि सफाई कर्मचारियों ने सिर पर मैला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कब डाली थी? ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 2005 में। ठीक है, 2005 में सफाई कर्मी ने सिर पर मैला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कबीर पेशे से क्या थे? कबीर पेशे से क्या थे मेरे साथियों? यह थे बुनकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुनकर थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि की उलटबासियाँ प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है आरक्षण नीति से किस वर्ग को लाभ होता है? तो आरक्षण नीति से मेरे साथियों यह दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है अध्याय 9 जन सुविधाएं। अध्याय 9 है जन सुविधाएं। तो जन सुविधा में क्या शामिल हैं मेरे साथी बताइएगा कि जन सुविधा में क्या शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़कें हैं, पानी है, सार्वजनिक यातायात है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि किसके कारण पैदा होने वाली बीमारियां से हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पानी से। गंदगी पानी पिएंगे तो ये होगा ही। ठीक है, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनियों का सहारा के सकती है? ठीक, कंपनी का सहारा के सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या बिजली आपूर्ति, परिवहन, सड़क निर्माण, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद स्वस्थ जल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए? ठीक है, मिलना चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 135 लीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अध्याय 10 है कानून और सामाजिक न्याय। किसकी स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू होते हैं? तो किसकी स्वीकृति के बाद होते हैं मेरे साथियों? तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के बाद इसलिए क्या, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन
कौन तय करता है? ऐसा बताइएगा कि न्यूनतम वेतन जो है वो सरकार तय करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में 1984 में भयंकर गैस त्रासदी हुई थी? मेरे साथी बताइएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को यूनियन कार्बाइड के कारखानों के लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा माना जाता है। भारत सरकार का कहना है कि गैस रिसाव के कुछ दिनों के भीतर लगभग 3500 लोग मारे गए और उसके वर्षों में 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मेरे साथियों याद होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस पद पर किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में न हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है कि शोषण के विरोध अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पूरा छोटा कर देते हैं जिससे देखने में आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी को भी कम पारिश्रमिक या दास्ता के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखानों या खनन कार्यों में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो मेरे साथियों केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको SCERT नागरिक शास्त्र लेकर। ये NCERT का था। मेरे साथियों कैसा लगा यह बताइए कमेंट बॉक्स में। और कहीं ना कहीं जो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन जो है किसी का आंसर जो है कुछ गलत रहता ही है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारे प्रयास रहता है कि हम सही बतावे, क्योंकि अगर कन्फ्यूज होकर होते आते हैं तो उसको सर्च करके आपको हम सही बताते हैं। ठीक है, और कुछ गला भारी होने के कारण मेरे साथियों आवाज़ मोटा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों के तक पहुंच जाए। समय कम है, समय को देखते हुए चलना है। और आपको अगर पीछे क्लास की वीडियो नहीं मिल रहा है मेरे साथियों तो प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। और वहाँ से टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिस चैनल के नाम से यह सिंबल लगा हुआ है टेलीग्राम में वही सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे